एक तो संजय जी ये बताइए कि 25 साल का बच्चा है, अभी वो फर्स्ट जॉब में लगा है, उसका इनकम इज टू इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या होना चाहिए? क्योंकि अगर रेशो सेट हो जाते हैं, हमें पता है कि भाई 50,000 रुपए पता है तो मुझे 5,000 लगाने, 10,000 लगाने। हर कोई इंडियन माइंडसेट ही है, हम लोग सेविंग जरूर करना चाहते हैं, सेविंग हम करना चाहते हैं, लेकिन सेविंग हम बड़ों के जैसे आपके फादर को नॉलेज थी, उन्होंने आपको शेयर ट्रेडिंग भी बताया, सब कुछ समझाया, लेकिन एज ए लेमैन जनरल इंडियंस में ना हमारे स्कूल्स में ना हमारे कॉलेजेस में बिल्कुल हमें कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं सिखाया जाता। अब जैसे मैं हो गया, वो बच्चा 25 साल का हो गया, उसके फादर को नॉलेज कोई नहीं थी, वो वहां से बैठकर उसे बोलते हैं कि बेटा तेरे पास 2 लाख रुपए हो गए, एफडी करा दे। सेकंड मुझे लगता है कि एफडी से बड़ा ब्लंडर तो कोई है ही नहीं। जी जी ठीक। तो उस बच्चे के लिए आप मुझे बताइए कि वो एक अपना इनकम टू एक्सपेंस रेशो क्या रखे? बहुत बड़े इसको ना मैं मेरे 4 स्टेप फ्रेमवर्क से आंसर करता हूँ। 4 स्टेप फ्रेमवर्क है। पहला स्टेप है फ्रेमवर्क का बजटिंग। कोई भी व्यक्ति अगर अपने बजट को नहीं जान तो वो अपनी लाइफ को सेफ, सिक्योर और ग्रोइंग नहीं कर सकता। मैं बहुत सिंपल है, जैसे जीपीएस है, मैं यहां पे हूं, अब मुझे अगर यहां से कहीं जाना है तो जीपीएस पहला क्वेश्चन पूछता है योर करंट लोकेशन। ठीक है, वो पहले ये नहीं पूछता कि जाना कहां है, करंट लोकेशन ही है तुम्हारी, क्योंकि जीपीएस से तो आइडेंटिफाई कर लेता है। मैं अगर आज सारे लोगों से पूछूं, किसी से भी पूछूं कि भाई तुम्हारा बजट क्या है, तुम्हारा मंथली एक्सपेंस क्या है, वो तो बताओ। मैं बता रहा हूं 100 में से 100 लोगों को नहीं बताओ कि मेरी फिक्स्ड कॉस्ट इतनी है, मेरा रेंट इतना है, मेरी ईएमआई इतनी है, मेरी बिजली का खर्चा इतना है, मेरा पेट्रोल का खर्चा इतना है, मेरा ये खर्चा, मेरे सब्सक्रिप्शंस है, आजकल तो मेरे सब्सक्रिप्शंस होते हैं लोगों के, नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन है, फिर उसके बाद आपको कभी स्विगी करना है, जोमेटो करना है। आज मैं कहीं पढ़ रहा था, एक लड़की है जिसने 9.5 लाख रुपए की स्टारबक्स की कॉफी ऑर्डर की है जोमेटो से साल में, एक साल में, यानी कि 78,000 रुपए महीने की उसने स्टारबक्स से कॉफी ऑर्डर करी है। अब क्या, और ऐसे लोग जब बाद में क्रिप करते हैं कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है निवेश करने का, उसको क्या जवाब दोगे आप? पहला स्टेप, अगर किसी व्यक्ति का भी, कोई भी 25 साल 26 साल जो भी व्यक्ति आज अपना जॉब चालू कर रहा है, वो अपना बजट निकाले सबसे, कि उसको पता तो हो कि मैं खर्चा कितना कर रहा हूं। तो आई थिंक दिस इज द स्टेप 1 ऑफ एनी फाइनेंशियल प्लान। बहुत सिंपल है। मैं 11वीं से बजटिंग कर रहा हूं। जब मेरे पास कंप्यूटर नहीं था, एक्सेल नहीं था, मैं एक छोटी सी पर्ची रखता था कि मैंने आज खाना कितने का खाया, मैंने बस का भाड़ा कितना दिया, ऑटो भाड़ा कितना दिया, मैंने बुक्स कितने की खरीदी, मैंने मस्ती कितने की करी, और दैट्स इट। मेरे को पता होता था दिन के अंत में मेरा 2 रुपया गया, 5 रुपया, 10 रुपया, तब तो छोटे अमाउंट थे, 2000 की बात। सो मैं एक पर्ची रखता था अपनी जेब में, और दिन के हिसाब से मेरा बजट होता था। मुझे पता होता कि महीने में 200 रुपए खर्च कर दिया, 300 रुपए खर्च कर दी। तो ऐसे आपके पास भी होना चाहिए आपका बजट। ये हो गया स्टेप 1। आजकल तो टूल्स बहुत हैं इन चीजों के लिए, टूल्स है बहुत, आपके पास एप्स है। वो छोड़ो, आपको यूपीआई है, आप तो सारे खर्चे यूपीआई से कर रहे हो। वैसे ट्रांजेक्शन आपके पास आ जाएगी, तो फिर भी आप एप्स के थ्रू कर लो तो भी आपके पास एक्सेल है, नॉर्मल एक्सेल है। मैं कहता हूँ कुछ भी मत करो, नॉर्मल एक्सेल शीट तो है आज, सबको एक्सेल यूज करना है। तो पॉइंट नंबर 1 ये हो गया। पॉइंट नंबर 2 ये हो गया, एक बार आपको अपना बजट पता चल गया तो अब आपको ना एटलीस्ट यू आर अवेयर, नाउ यू आर कॉन्शियस, कि आपकी कॉन्शियसनेस उजागर हो जाती है। अरे यार मैं 75,000 कमा रहा हूँ, 22,000 तो मेरा महीने का खर्चा है ही है। नेक्स्ट स्टेप होता है अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट। जी, इमरजेंसी फंड क्रिएट करो। उसमें 3 तरह के इमरजेंसी फंड क्रिएट हो। एक जैसे एरोप्लेन है, 3 तरह के एरोप्लेन है। एक सेस्ना एरोप्लेन होता है, छोटू सा प्लेन, उसको छोटा रनवे था, ठीक है, वो 1 किलोमीटर के रनवे में भी उतर जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। उसी तरह जब आप यंग होते हो और आप मैरिड नहीं होते, आप पे कोई जवाबदारी, तो आप सेस्ना हो कम, तो आपका रनवे बहुत बड़ा जरूरत है। आप 6 महीने आपके जो एक्सपेंसेस है उसका रनवे बनाओ, ठीक, और उस पैसे को फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल दो, क्योंकि उस पैसे से ये उम्मीद नहीं की जा रही है कि वो रिटर्न्स कमाएगा। उस पैसे से ये उम्मीद की जा रही है कल को बारिश आ गई, प्रॉब्लम, कंटिजेंसी फंड है, तो उसको एफडी में डाल दो आप। जी, अगर आप A320 हो, थोड़े बड़े प्लेन हो, यानी कि आप शादीशुदा हो, तो आप कर लो 12 मंथ्स का। ओके, ठीक है, 9 to 12 मंथ्स का, डिपेंडिंग अपॉन दोनों इनकम कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे। और अगर आप जंबो A380, 2 बच्चे भी हैं, परिवार भी है, पेरेंट्स भी हैं, तो आप कर लो 15 महीने का। और ये सारा पैसा आपका एफडी में होना चाहिए। जी, ये पहले दिन नहीं बनेगा, या फिर कॉन्शियसली अपनी कमाई में से डालना पड़ेगा कि भाई मैं 6 महीने का, अपना 12 महीने का, जो भी मेरे को रनवे बनाना है, 7। अब आपको एक लेवल पे कंफर्ट आ गया कि यार ठीक है, कल को मेरी नौकरी नहीं रही, मेरा व्यवसाय नहीं रहा, बैकअप बन, कुछ मेरे पास बैकअप आ गया। उसके अलावा सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है लाइफ को? मेडिकल और लाइफ इटसेल्फ, दोनों की इंश्योरेंस ले। तो बजटिंग, इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस में आप पहले हेल्थ इंश्योरेंस ले लो और एक लाइफ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस मिनिमम अगर आप एक परिवार हो
तो 10 से 15 लाख रुपए का फैमिली फ्लोटर लो। ये वो 2 लाख रुपए की खाना पूर्ति मत करो, और मेडिकल कॉस्ट है तो ऑपरेशन भी 2 लाख में नहीं होता जी। ठीक है, तो आप मतलब इतना छोटा मत करो कि जस्ट खाना पूर्ति कुछ होता ही नहीं हो। किसी के डिडक्शन के लिए कर दिया आपने, ठीक है, वो सब के लिए मत करो, अपने लिए करो। तो आप 10 से 15 लाख रुपए का एक फैमिली फ्लोटर रखो। अगर इंडिविजुअल हो तो भी 7 से 10 लाख रुपए का आपका एक आपके पास होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस जो आपकी कमाई है उसका 20 गुना आपके पास। तो अगर आप समझो साल का 10 लाख कमाते हो तो 2 करोड़ रुपए की आपके पास लाइफ इंश्योरेंस होनी चाहिए। जितनी जल्दी लोगे उतना प्रीमियम का कम होगा एज वाइज। हाँ, तो ये अब क्या हो गया, अब आप सिक्योर हो गए, जॉब गई प्रॉब्लम नहीं, हेल्थ में कुछ ऊपर नीचे हुआ उसके लिए, और कुछ टोटली कुछ हो गया तो पीछे हुए परिवार को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब आप सोचो आप खुल के खेल सकते हो। अब जो बचा वो इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। मतलब इस पोजीशन में अगर कोई बच्चा हो, अगर ये सारे तीनों इंस्ट्रूमेंट्स ले रखे हों टाइमली, तो उसको जॉब स्विच करना, करियर में नए बिजनेस करना, एंटरप्रेन्योरशिप पे जाना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि उस पर रनवे। क्योंकि मैं ज़्यादातर बच्चों से आसपास मिलता हूँ जो इस एज के, मेरे फ्रेंड्स भी रहे जब हम लोग उस एज के थे। मैं उनको कई बार बोला कि मेरे साथ बिजनेस में आ जाओ, अरे यार बिजनेस में आऊंगा, कल का रेंट कौन देगा, बिल्कुल गला जैसे पट्टा बन जाता है, कुत्ते का वो बंधा हुआ है। वो ना वो बेचारे छोड़ना चाहते हैं। मुझे लगता है कितनों के ड्रीम्स किल हो जाते हैं। मतलब बहुत टैलेंट है हमारे देश में, बहुत लोगों का टैलेंट मैंने अपने सामने वेस्ट होते देखा है कि अगर ये सेक्टर्स, अगर इंस्ट्रूमेंट्स अगर लगा लें, तो लगता है कि मुझे आज मेरे व्यूअर्स अगर सुन लेंगे, अगर हमारे इस चैनल से, इस पॉडकास्ट से, आपके इंटरव्यू से अगर बेस्ट लोग भी कर गए, और मैं तो उसमें विनर मालूम है कि आज हम दोनों का टाइम देना वो इन्वेस्टमेंट हो गई जी, सब इन्वेस्टमेंट। हाँ जी। अब देखिए क्या होता है कि मैं आपको एक डेटा देता हूँ, 95% ऑफ कॉर्पोरेट इंडिया लिव्स पेचेक टू पेचेक। इसका मतलब यह है कि अगर एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का अगला पेचेक नहीं आया तो ही इज डेड। और इस बात पे वॉरेन बफेट एक बहुत सॉलिड स्टेटमेंट कहते हैं कि इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम, यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। जी, यानी कि अगर आपके पास एक ही सोर्स है इनकम का, तो आप दारिद्र्य से, पॉवर्टी से सिर्फ एक कदम दूर। हाँ, अगर टुमारो यू आर फायर्ड देन यू आर तो हो गया। अच्छा, फिर स्ट्रेस आ जाता है, प्रॉब्लम्स हो जाती है। और इसका एक और प्रॉब्लम ये है, देखिए जैसे मेरे साथ जितने लोग थे, मैं कॉलेज में था, जितने मेरे पीयर्स थे, वो आज भी नौकरी कर रहे हैं। वो क्यों नौकरी कर रहे हैं? क्योंकि जब वो हम दोनों ग्रो करे, मैं भी ग्रो किया, वो भी ग्रो किए, उन्होंने लग्जरी में इन्वेस्ट किया। उन्होंने महंगे महंगे घर ले लिए जिसमें उनकी ईएमआई सैलरी की 60-70% जाने लग गई, तो वो स्ट्रेस में रहे। उन्होंने महंगी गाड़ियां ले ली, उन्होंने 30-30, 40-40 लाख रुपए की उस टाइम गाड़ियां ली, उन्होंने लग्जरी ट्रिप्स किए, उन्होंने किसी तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं की, कोई एसआईपी नहीं करी, कुछ भी नहीं किया। तो वो क्या रहे, उन्होंने पैसे बढ़े उनके, पर पैसे बढ़ने के बाद उन्होंने उस पैसे से लग्जरी परचेज करी। मैंने उस पैसे से अपना समय परचेज किया, मैंने लग्जरी पे उस टाइम कॉम्प्रोमाइज किया, जिसे हम डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। और मैं 16 साल में इतना कंपाउंड कर गया कि जब मैं 38 तक आया तो आई वॉज फाइनेंशियली फ्री। मेरे को कोई काम करने की जरूरत नहीं थी। आज भी मेरे फ्रेंड्स 6-6, 7-7 लाख रुपया महीना कमाते हैं, महीना, मतलब दे मस्ट बी इन टॉप 0.1% ऑफ कॉर्पोरेट इंडिया जी। उसके बावजूद भी ये डिसीजन नहीं ले सकते कि कल मैं जॉब छोड़। दे आर नॉट फाइनेंशियल फ्री, क्योंकि उनकी ईएमआईज हैं, घर की ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई, हर तरह की ईएमआई लगी, और कोई पैसिव इनकम का सोर्स उनके पास नहीं है। कोई मेरे फ्रेंड के पास चले जाओ, 16 साल की उम्र, अच्छा कितना तुम्हारे पास म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो? अभी चालू किया था, अभी 10 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है। अरे कोई नहीं होता, आप 7-7 लाख रुपए सैलरी वाले के लिए तो 20 लाख आपका होना चाहिए 2 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए। तो बात बनती, समझ आता कि आपने कोई फाइनेंशियली अच्छा डिसीजन लिया है। जो आदमी 7 लाख पे था, वो 5 पे भी था, वो 3 पे भी था, फिर वो इन्वेस्टमेंट कर सकता था। तो और मैं क्या करता था, मैं जितनी सैलरी होती थी उसमें से 40% इन्वेस्ट करता था। जब मैं BMW चला सकता था, मैं होंडा सिटी चलाता था। तो मैंने तब कॉम्प्रोमाइज किया ताकि मैं अपना समय खरीद सकूं। बिकॉज समय, देखिए आज अगर एक कंपनी को पैसा चाहिए तो वो आईपीओ लेके आ सकती है, उसको पब्लिक से पैसा मिल जाएगा। मेरे को अगर समय चाहिए तो मैं समय का आईपीओ लेके आ सकता हूं क्या? नहीं ना। ऐसा तो है नहीं कि आपका राज्य, मैंने चलो आपको 1 करोड़ दे दिया, मैंने आपसे आप टाइम ले लिया, 10 साल ले दिए, ये तो पॉसिबल नहीं है। दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो सबसे मूल्यवान अगर कुछ है तो वो समय ही है आपके लिए। और आज अगर मैं इस स्ट्रेस में नहीं हूं, मैं जब काम करता था उससे ज्यादा काम आज कर रहा हूं, पर आज मैं वो काम कर रहा हूं जो मैं हमेशा से करना चाहता, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे पता ही नहीं चलता मैं काम कर। तो आई थिंक ये, अगर आपको पावर चाहिए, ये आपको पावर पहले दिन नहीं मिलेगी, आप ओवरनाइट नहीं मिलेगी। आप अगर ये 35-40 तक भी अचीव कर गए तो आपके पास बहुत बड़ा समय है अपने जीवन में उसको एंजॉय करने का। अब ये मत सोचो हर चीज आपको 24 की उम्र में खानी है, 25 की उम्र में खानी है, 27 की उम्र। आज थोड़ा सा डिले कर लो, थोड़ा सा 10 साल 8 साल डिले कर लो, और देखो उसके बाद आप मैच। अगर आपको ये पॉडकास्ट बढ़िया लगा है
और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे पूरा सुनिए और आगे सभी लोगों में शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए। आपके एक शेयर से एक ये चेन स्टार्ट होगी बी द चेंज की, जिसमें हम और अच्छे गेस्ट आपसे हर टॉपिक को पकड़ के, और अब अगला टॉपिक आप हमारे से क्या चाहते हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि कौन से ऐसे टॉपिक के एक्सपर्ट को आप मेरे चैनल बी द चेंज विद राज भाटिया में देखना चाहते हैं। थैंक यू संजय जी। थैंक यू।